हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को लेकर आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये चैप्टर कौन सी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अणु और परमाणु जो होता है, जो अणु परमाणु के द्वारा ही कोई भी एलिमेंट यानी तत्वों का निर्माण होता है, धातु होता है। इस प्रकार मतलब रसायन विज्ञान में आपको अणु एवं परमाणुओं के बारे में अध्ययन किया है, क्योंकि देखिए अणु और परमाणु जो है ना, जो कि तत्व का, यौगिक का और पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण माना जाता है। ऐसे तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है और यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण अणु होता है। ठीक है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम विशेष जानकारी करेंगे। आपको बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वीडियो के माध्यम से आप जितना सारा थ्योरी है आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप घर पर आकर याद कर सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको हम वीडियो के माध्यम से समझा सकें। आप हमें कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। देखिए परिभाषा हो गई। अब जानिए कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के केमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। एक काली मिट्टी से उत्पन्न हुई है रसायन विज्ञान। ठीक है, और इनके पितामह जो है यानी लेबोजियर साहब को माना जाता है। जैसे फिजिक्स का हो गया न्यूटन साहब हो गया, उसी प्रकार केमिस्ट्री का पितामह लेबोजियर को माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबोजियर साहब हैं। ठीक है, अब जानिए जैसा चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान सुनिए आप, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जब कोई तत्व अगर अकेले हो या अगर कोई अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर, जिसे मान लीजिए कोई बड़ा यौगिक है, टूटने से दो या दो से अधिक बनता है ना जी, तो एक प्रकार अभिक्रिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पर जुट रहा है तो एक प्रकार अभिक्रिया हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। ये किससे बना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। इसी प्रकार देखिए रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा ही हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दो चरण होते हैं, एक अभिकारक, एक प्रतिफल। प्रतिफल को अन्य नाम उत्पाद भी हो सकता, उत्पाद भी है। अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं और प्रतिफल को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा आप जानते हैं, देखिए जो आपको LHS की ओर है उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जो RHS की ओर है उसको हम उत्पाद कहेंगे। जो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए तत्व का निर्माण होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं। अब दोनों के जानिए परिभाषा क्या होता है। अभिकारक है जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल मान देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी। देखिए उत्पाद या प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भिन्न गुण वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी कि LHS की ओर क्या है, अभिकारक है, और RHS की ओर क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएँ। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं। उसमें परिवर्तन में क्या क्या है, इससे वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप जितना थ्योरी है आप नोट भी कर सकते हैं। इससे आप बहुत हेल्प होगी आगे की ओर पढ़ने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमें लाइव कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये है कि सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, गैस की उत्पत्ति। ठीक है, आप देखे होंगे कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया होने के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। आप घर में देखे होंगे, जब आपके घर में अगर दिवाली के टाइम आपके घर अगर
पुताई करना होता है दीवार, तो आप देखे होंगे जैसी दुकान से अगर चूना ला करके, चूना मिलता है ना जी चूना, तो चूना ला करके अगर चूना को अगर डालते हैं अगर ये पानी में, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या होता है कि एक बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो क्या हुआ, उसमें एक गैस की उत्पत्ति हुआ, यानी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति भी होती है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया है कि जब कोई लोहा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड निर्माण होती है। देखिए सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जी, यानी फेरस लोहा का टुकड़ा, अगर यहाँ पर सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गलती बोल दिए थे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, हाइड्रोजन का साइन के बगल में आपको तीर का साइन दिया गया है। तीर का साइन इसलिए दिया गया है कि गैस है, जब भी कोई गैस होता है ना इस तरह यानी ऊपर की ओर चला जाता है। ये मेरा पहला हो गया, माने रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होगा। अब ये जानिए कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे होता है, कुछ तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप देखे होंगे, आप किताब में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जब दोनों गैस ली जाती है तो जल यानी द्रव बन गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये मेरा हुआ, यानी गैस लिए मेरा क्या बन गया, द्रव बन गया। ये मेरा सेकंड विशेषता हो गया। अब तीसरा विशेषता ध्यान दीजिएगा, रंग में परिवर्तन। आप रंग में परिवर्तन घर पर भी देख सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का रंग में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप देखे होंगे कि जैसे अगर लोहा का टुकड़ा को लेकर के कॉपर सल्फेट के विलयन डुबोएंगे ना, तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग ऐसे तो नीला होता है, ठीक है, नीला। कॉपर सल्फेट के नाम भी है, नीला थोथा कहते हैं या नीला कशिश बोलते हैं या ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। जैसे अगर फेरस टुकड़ा को अगर कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में अगर डुबोया जाता है, जैसे डुबोएंगे तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, एक प्रकार से विस्थापित विक्रिया हुआ। अब देखिए कॉपर सल्फेट का क्या रंग होता है, नीला रंग होता है। अब यही नीला रंग क्या होता है ना, कॉपर यानी फेरस से रिएक्शन करके, यानी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन जैसे करता है तो इसमें नीला रंग को गायब कर देता है और ये लाल भूरे रंग का ये विलयन बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। अब जानिए कि ताप में परिवर्तन, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसा भी हम पीछे बताएं अभी, एक घर पर जैसे ही पुताई करके चूना को डालते हैं पानी में तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। अब देखिए क्या होता है, अवक्षेप बनना। अवक्षेप देखिए होता है क्या, अवक्षेप वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो दो या दो से अधिक अभिक्रिया करने के पश्चात उसके तली में एक अवक्षेप के रूप में, यानी जो नहीं घुलता है उसको अवक्षेप कहते हैं, जो नहीं घुलता है तो उसी अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं कि वह कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया के दौरान स्वतः अवक्षेप पदार्थ बन जाती है, मतलब पूरी तरह नहीं घुल पाता है, अभिक्रिया नहीं हो पाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ये हम जाने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब जैसा कि चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये रासायनिक अभिक्रिया तक है और आगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो को, आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।